है। राम राम भी राम राम। हाँ जी बच्चों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने क्लास के अंदर। देखिए बेटा, आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल सेक्शन को। ठीक है, इस चैप्टर के आधे न्यूमेरिकल हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिए थे। कुछ न्यूमेरिकल और है जो कैपेसिटर से जुड़े हुए न्यूमेरिकल है, उनको डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। देखिए बेटा, पहला न्यूमेरिकल है अ चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर हैज सरफेस चार्ज डेंसिटी 0.07 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है 0.07 कूलम पर मीटर स्क्वायर। व्हेन द चार्ज इज इंक्रीज्ड बाय 4.4 कूलम, जब चार्ज को बढ़ा दिया जाए 4.4 कूलम, और मान लो पहले x था तो अब x प्लस 4.4 हो गया, देन सरफेस चार्ज डेंसिटी बिकम 0.084 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेट इनिशियल चार्ज, जो स्टार्टिंग में चार्ज था वो कैलकुलेट करना है, और कैपेसिटेंस भी निकालनी है बेटा स्फेरिकल कंडक्टर की। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेटा लिख लेंगे गिवन क्या है। गिवन हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी जो कि इनिशियल है, सिग्मा 1 लिख लेता हूं मैं। होती क्या है बेटा, क्यू बाय एरिया। ठीक है, तो क्यू बाय 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्फीरिकल है, स्फीयर का एरिया कितना होगा 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, कट रहा है तो थोड़ा स्लाइड कर लेते हैं इसको ऐसे। ठीक है भाई, सिग्मा 1 कितना है, क्यू गिवन नहीं है, 4 पाई r स्क्वायर भी हम लोग को गिवन नहीं। सरफेस चार्ज डेंसिटी फाइनली कितनी हो जाती है, सिग्मा 2 लिख लेते हैं। चार्ज बढ़ जाता है 4.4 कूलम से, एरिया तो वही रहेगा, स्फीयर तो वही है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, ठीक है। हमें निकालना है क्यू, निकल जाएगा यहां से। 1 और 2 को सोल्व कर लेते हैं। क्या कर देते हैं, डिवाइड 2 बाय 1, 2 को 1 से डिवाइड कर दो बेटा। देखिए बेटा, जब 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0.84 को डिवाइड करना पड़ेगा 0.07 के साथ। इक्वल में हमारे पास पड़ा है क्यू प्लस 4.4 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट नहीं है 4 पाई r स्क्वायर। डिवाइड वाला उल्टा होके लग जाएगा यहाँ पर 4 पाई r स्क्वायर बारे में क्यू। ठीक है, 4 पाई r स्क्वायर से 4 पाई r स्क्वायर कट जाएगा, इस पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। 84 बाई में 7 इज इक्वल टू क्यू प्लस 4.4 बाई में क्यू। इतना आ गया, ये कट जाएगा, 7 1 जा 7 2 जा, 12 इज इक्वल टू क्यू बाई क्यू 1 4.4 बाई क्यू। ठीक है, 1 को यहां लाके माइनस कर दो, 11 इज इक्वल टू 4.4 बाई क्यू, 0.4 पे कट गया। ठीक है, तो क्यू किसके बराबर आ गया 0.4 कूलम। इनिशियल चार्ज निकालना था, वो हम लोगों ने निकाल दिया। ठीक है, साथ में उसने कैपेसिटेंस भी पूछ ली, कैपेसिटेंस भी निकाल देते। कैपेसिटेंस होती क्या बेटा स्फीरिकल कंडक्टर की, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो चलो मिल जाएगी हम लोग को, r की वैल्यू नहीं है बेटा। r की वैल्यू बना लो इस इक्वेशन से, इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 से r की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। ठीक है, पहले हम लोग को इनिशियल दे रखी थी, हमने रख ली, फाइनल दे रखी थी, रख ली, दोनों को डिवाइड करके देखा,
और वहां से हमने क्यू निकाल लिया। ठीक है, चलो क्यू की वैल्यू निकालनी है बेटा। क्यू की वैल्यू तो है, हमें पता लग गई कितनी आई है, 0.4 कूलम। ठीक है, आर, ये क्या करो, 4 पाई r² को लिख लो क्यू बाय 0.07 और r² को लिख दो क्यू बाय 4 पाई इंटू में 0.07। ठीक है, सोल्व कर दो। ये कितना, 0.4 डिवाइड बाय 4 इंटू 27/7 इंटू 7 बाय में 100, कैंसिल आउट हो गया। 100 ऊपर चला जाएगा, 4/10 लिख लो इंटू 4 इंटू 22 और ऊपर चला गया 100। ठीक कर रहा हूं, 4 से 4 कैंसिल, ये 1 पे कैंसिल। ठीक है, ठीक है अभी अब तक तो कितना बच गया, 10/22 r²। ठीक है, और हमारे पास यहाँ क्या होता है, 4 पाई ε0 r होता है सिर्फ। ठीक है, कोई बात नहीं, रूट कर दो यहाँ पर, r कितना आ गया, अंडर द रूट ऑफ दिस। बाकी सारी वैल्यूज पुट कर दो, ये कितना आ जाएगा, 1/9 इंटू 10⁻⁹ इंटू में r कितना है, अंडर रूट 10/20। आंसर निकालना आपका काम। ठीक है, अभी ये हो गया हमारा पहला न्यूमेरिकल। समझ में आ गया तो बताओ भी एक बार फटाफट स्पीड से। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो बेटा। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा, कैलकुलेट द एरिया ऑफ पेपर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ, कैपेसिटेंस दे रखी है 0.004 माइक्रोफैरड, if the dielectric constant be 2.5 and thickness be 0.025 नैनोमीटर। ठीक है, न्यूमेरिकल करने से बेटा आपकी थ्योरी 60 से 70% और इंक्रीज हो जाती है। थ्योरी बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है आप लोगों, अगर न्यूमेरिकल कर लोगे। कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाना है, कैपेसिटेंस द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, कैपेसिटेंस दे रखी है बेटा कितनी, 0.004 माइक्रोफैरड। ठीक है, और क्या दे रखा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दे रखा है, 2.5, थिकनेस 0.025। ठीक है, निकालना क्या है, एरिया। एज वी नो दैट, हमें क्या पता है, सी नॉट बाई सी इजिकल टू के होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस वैल्यूज पुट कर दो, पर निकालना तो ए ना, तो सी नोट वैल्यू पुट करो, ए ε0 बाई डी इंटू में सी इज इक्वल टू के। बस ठीक है, ए किसके बराबर आ गया बेटा, के इंटू डी सी बाई में ε0। ठीक है भाई, देखो बेटा हमको सी गिवन था, के गिवन था और डी गिवन था, हमें पता है सी नोट बाय सी क्या होता है, के, ये हमने पढ़ा हुआ है। सी बाय सी, ये ठीक है क्या, बताना एक बार फटाफट, सी बाय सी नोट होता है या सी नोट बाय सी बाय सी नोट होता है, सी नोट बाय सी है, ठीक लिखा, बताना ऐसे ही था क्या, फटाफट बताओ भाई स्पीड से।
ये जो मैंने बॉक्स में रखा है फॉर्मूला ठीक है क्या, या सी बाई सी नोट आएगा? सी बाई सी नोट आएगा बस, ठीक है, चेंज कर देते। सी बाय सी नोट इज इक्वल टू के, सी इज इक्वल टू के सी नोट, के इंटू ए एफ साइन नोट बाई डी। निकालना हमको ए है, ए कितना आ गया, सी डी बाय के एफ साइन नोट। सी कितना दे रखा है 0.04, माइक्रो में बेटा तो 10 की पावर -6, नैनो में होता तो 10 की पावर -9 होता। डी, डी कितना है, डी की वैल्यू किसमें है, नैनो में है, 0.025 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइड बाय के कितना है 2.5, और एफ साइन नोट की वैल्यू आप लोगों को पता है 8.85 10⁻12। ठीक है, आंसर तो फिर आप लोग निकाल ही लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, ये फर्स्ट न्यूमेरिकल हो गया हमारा, सेकंड भी हो गया। चलते हैं थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ। देखो भाई थर्ड न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, कुछ ऐसी फिगर दे रखी है। ये पॉइंट ए गिवन है, ये पॉइंट बी गिवन है। ठीक है, कहते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो ए और बी के बीच में, अगर सारे सारे कैपेसिटर 2 माइक्रोफैराड के हैं। पहले देखो सीरीज पैरेलल है क्या, देखो भाई ये इस कैपेसिटर की एक सिरा, ये दूसरा सिरा, इस वाले कैपेसिटर की बात कर रहा हूं C1। इसके एक सिरे के साथ इस C2 का एक सिरा बांध दिया हम लोगों ने, और दूसरा सिरा भी हम लोगों ने यहां बांध दिया। ठीक है, फिर ये C3 का भी एक ही जगह कनेक्ट कर दिया। अब जो टोटल आया हमने उसको स्विच में डाल दिया, समझ रहे हो बात? ये कुछ इस तरह से नहीं बन गया, देख लो, चाहिए बीच वाला है, इसकी दोनों तारें इसके साथ जोड़ रखी है, इसकी भी दोनों तारें इसके साथ जोड़ रखी है, तो फिगर ऐसी ही बनेगी। उसको बना अलग तरीके से, आप जब आप इसको खींचोगे ऐसे तो ये क्या हो जाएगा, बीच में आ जाएगा ये दोनों इधर। ये तो पैरेलल का केस बन रहा है, C1 C2 C3 तीनों क्या है पैरेलल में। पैरेलल के लिए फॉर्मूला बेटा क्या होता है, C पैरेलल C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों को सिंपली जोड़ना है बस। क्या क्या दे रखे हैं, 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड 6 माइक्रोफैरड, आंसर बस खत्म हो गया। ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आ जाएगी, 6 माइक्रोफैरड। चलते नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। ये सारे पैरेलल में थे बेटा, पैरेलल सीरीज के जितने न्यूमेरिकल आप कर सकते हो ना उतने कर लो बेटा। आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे साइंस का एग्जाम ना हो के HSSC SSSC के अंदर भी आजकल इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, क्योंकि 12 तक का सिलेबस आता है उसके अंदर बेटा। आगे क्या है बेटा, अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड। कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैरड। अ स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5, कोई स्लैब है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का 5 है, इज
inserted between the plates and capacitor is charged to 100 volt. गिवन क्या है बेटा? गिवन है कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस कितनी है? 2 माइक्रोफैराड। ओके। एक स्लैब है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 की इंट्रोड्यूस कर दी जाती है, ठीक है, और चार्ज करते हैं उसको V वोल्ट के साथ, ठीक है। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस इफ द चार्ज स्लैब इज रिमूव्ड। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना जब चार्ज स्लैब को रिमूव कर दिया जाए। देखो बेटा एक बात समझो, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से हमारी कैपेसिटेंस बढ़ती है, मतलब कि जितना हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उतने गुना बढ़ जाती है। हमने देखा था CD हमारे पास बड़ी आती है C नोट से, ठीक है, और कितने गुना आपको पता है CD बाई C नोट इज इक्वल टू K होता है, तो CD किसके बराबर आ जाएगा? K C नोट, K गुना बढ़ जाती है। और हमने इसको फॉर्मूले के हिसाब से भी सारा किया हुआ है, CD इज इक्वल टू C नोट बाई 1 माइनस T बाई D प्लस T बाई D एप्सिलॉन नॉट। और हमने यहां भी देखा था कि CD बड़ी आती है C नोट से, ठीक है। और एक जनरल फॉर्मूले से हम लोग को पता है कि CD बाय C नोट किसके बराबर होना चाहिए? K के बराबर होना चाहिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। मतलब कि कैपेसिटेंस K गुना बढ़ जाती है, जो कैपेसिटेंस है वो K गुना बढ़ जाती है, ठीक है। कैपेसिटेंस इंक्रीज्ड बाय K टाइम्स। अब हमें पता है C इज इक्वल टू Q बाई V होता है। अगर ये K गुना बढ़ेगा तो पोटेंशियल K गुना घटेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शन नहीं दिख रहे? इनवर्सली प्रोपोर्शन एंड पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज बाय K टाइम्स या फिर बिकम 1 बाय K। तो जो न्यू पोटेंशियल होगा, न्यू पोटेंशियल डिफरेंस वो 1 बाय K और पुराना कितना है? 100। 1 बाय K कितना है? इंटू में 100 कितना आना चाहिए? 20 वोल्ट, ठीक है। 20 वोल्ट से भी काम चल जाएगा अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को आप हटा दो, ठीक है। ये सर बट C तो B बट देखो बेटा, हाँ बिल्कुल सही है। क्यू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू B होता है और क्यू इज इक्वल टू C, ये तो कांस्टेंट है। पर उसने क्या कहा है, हमने 100 वोल्ट तक चार्ज कर दिया, अब चार्ज होने के बाद जो क्यू होता है वो फिक्स हो जाएगा हमारे पास। रिलेशन क्या हमारे पास? Q बाय V। अब अगर हमें कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना है तो पोटेंशियल के हिसाब से इंक्रीज डिक्रीज होगी। कैपेसिटेंस क्या है? चार्ज स्टोर करने की क्षमता। डिपेंड किस पे करेगी? पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करेगी, ठीक है। इसलिए ये थे बेटा कुछ न्यूमेरिकल। आज बच्चे सिर्फ 4 ही बच्चों ने आज क्लास लगाई।